अब मोदी जी फिर सुन लीजिए, आप आपकी कुर्सी ना छुड़वा दे तो कहना। भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी का चारों पैर तोड़ने की हिम्मत थी, है और रहेगी। 70% लोग भारतीय जनता पार्टी से ऊब गए हैं। अगर मोदी जी अभी राशन बंद कर दें, मेरी तो चुनौती है मोदी जी को, राशन बंद कर दें और 24 का चुनाव में 4 वोट पा जाए तो कहना कि ईवीएम हटा दीजिए साहब, पूरा तालाब सूखेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और प्रधानमंत्री जी की जो तानाशाही है, अनुराग ओझा तो उसे उखाड़ के फेंकेगा, नहीं तो नाम बदल देगा अपना। आप कैसे मतलब पॉलिटिकल पार्टी डरे हुए हैं, सब मोदी जी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं? डरता वो है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है सर। हम डरेंगे भारतीय जनता पार्टी से? भेजो साहब, कितनी बार जेल भेजोगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो डलहौजी से ज्यादा तप रही है। हिटलर भी इतना सर नहीं, जितना जुर्म हिटलर ने नहीं किया उतना मोदी जी ने कर दिया। सवाल पूछने पर जेल, रोजगार मांगने पर पकौड़ा, अरबपति बन जाओ तो भगौड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी है सर। भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है वो तानाशाह होता जा रहा है सर। अब तो हमें शर्म आती है मोदी जी को प्रधानमंत्री कहते हुए। क्यों? क्योंकि ये एक होता नहीं कि सर झूठा जो होता है, लोग उसको झूठा 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 कहते हैं, और उससे आप लोग हमसे जबरदस्ती प्रधानमंत्री जी। लेकिन आपको पता है, नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ अनुराग ओझा हैं और 2024 में क्या होगा इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अनुराग ओझा यूपी से आते हैं, अयोध्या से, ग्रामीण इलाकों में लगातार रह के आए हैं क्योंकि इनको भी जेल वेल में फंसा दिया गया। सोचिए, सुधीर चौधरी पर एफआईआर हुआ है, जो मेरे साथ जो अनुराग ओझा हैं उन पर भी कंप्लेन हुआ, उनको भी जेल जाना पड़ा और अब जमानत के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि उन्होंने सरकार से कुछ सवाल पूछे थे। अनुराग, क्या स्थिति है गांव में? आपने क्या देखा? बीजेपी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है या घट रहा है? सर बीजेपी से लोग ऊब चुके हैं। जो लोग जाते हैं ना, अब कुछ लोग तो अभी भी हैं जो चौराहे पे चाय पीते हैं, वो कहते हैं मोदी जी आएंगे, मोदी जी। और जब घर में जाते हैं ना, घर में बीबी का और उनका ऐसा कलेश होता है कि मरे जा रहे हो, तेल 100 रुपया पार हो गया है, 60-65 वाला हो जाए, वो वाली सरकार चाहिए। घर में उनकी लड़ाई होती है लेकिन वो बीजेपी की भक्ति करते हैं। लेकिन सर अब मैंने देखा है गाँव में कि 70% लोग भारतीय जनता पार्टी से ऊब गए हैं। अगर मोदी जी अभी राशन बंद कर दें, मेरी तो चुनौती है मोदी जी को, राशन बंद कर दें और 24 का चुनाव में 4 वोट पा जाए तो कहना मोदी जी मतलब देश के इतिहास पे इतने बड़े पनौती और इतना बड़ा कलंक हो गए हैं कि अब लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे डेंगू मलेरिया हो जाती है तो डॉक्टर से कहते हैं बाबू जी ऐसी दवाई दीजिए कि हमारा लड़का जल्दी ठीक हो जाए, तो हम कहते हैं साहब ऐसा बटन दबाइए कि हम प्रधानमंत्री से निजात पा जाए। इतनी भी बुरी हालत नहीं है। अभी भी जो अभी उपचुनाव हुआ है, यूपी में चुनाव हारे हैं, झारखंड में आ रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा में जीते हैं। सर एक चीज बताइए कि हारे हैं वहां का आप बताइए ना, जब जीते हैं जीतने का तो आप लोग ढिंढोरा पीटते हो। ईवीएम, सर देखो ईवीएम में फिर कहता हूं कि ईवीएम हटा दीजिए साहब, पूरा तालाब सूखेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और प्रधानमंत्री जी की जो तानाशाही है, अनुराग ओझा तो उसे उखाड़ के फेंकेगा, नहीं तो नाम बदल देगा अपना। आप कैसे मतलब पॉलिटिकल पार्टी डरे हुए हैं, सब मोदी जी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं? डरता वो है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है सर। हम डरेंगे भारतीय जनता पार्टी से? भेजो साहब, कितनी बार जेल भेजोगे? कितनी बार? क्या कर फांसी दे दोगे ना? भगत सिंह को फांसी हुई थी ना, राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई थी ना, आज उनका नाम सुनहरे अक्षरों में और हमारा तो इतना सर, आपको बीजेपी से प्रॉब्लम क्या है? आप पहले तो बीजेपी के समर्थक थे। एक चीज बताइए सर, जितने भी लोग हैं ना आज जो ऊब रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी कल तक बीजेपी के समर्थन हुआ करते थे। बीजेपी जब तानाशाही पे उतरेगी ना साहब, अभी सुधीर चौधरी की बारी है, उनका घर जल रहा है ना, आने वाले समय में एक एक पत्रकार चुने जाएंगे। क्यों? तो कांग्रेस कर रही है ना, आप पत्रकारों पर एफआईआर कीजिएगा, ये क्या लॉजिक है? ये क्या लॉजिक है? पत्रकारों को स्टेज पे और लाइव में जलील कर दो, ये लॉजिक है। पत्रकारों का आना माना है, ये लॉजिक है। पत्रकार को जब भारतीय जनता पार्टी मारे पीटे कुछ भी करे, अभी अमेठी में आपने जल्द में देखा होगा कि जब वो लोग करें वो ठीक है, वो पहनाए फूल माला, और जब अन्य पार्टी कुछ कर दे तो गलत कर रही है, अभी बेईमानी है। लेकिन अनुराग, आपको क्या लगता है, आप 2014 में आप खुद मोदी जी के बहुत बड़े फैन थे, आप ब्राह्मण समाज से भी, आप ब्राह्मण समाज कहाँ जा रहा है? सर ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से, जो अब सच्चा ब्राह्मण है ना, वो भारतीय जनता पार्टी। नकली ब्राह्मण कौन होता है? मैं तो एक कम्युनिटी की बात, मतलब ब्राह्मण समाज में क्या रुझान है? गरीब लोग बीजेपी के साथ हैं या खिलाफ? सर खिलाफ में क्या कहूँ कि जो ब्राह्मण लोग हैं ना, जो सही में ब्राह्मण, सनातनी ब्राह्मण है, बनने वाले को हम नहीं बता सकते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग आए, हम लोग बहुत मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के नारे लगाते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी 2014 में आए, बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी के, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, महंगाई की मार। तो हमने सोचा
कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है एक नए विकल्प के रूप में आएगी और हमको तानाशाही से बचाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो डलहौजी से ज़्यादा तप रही है। हिटलर भी इतना सर नहीं, जितना जुर्म हिटलर ने नहीं किया उतना मोदी जी ने कर दिया। सवाल पूछने पर जेल, रोजगार मांगने पर पकौड़ा, अरबपति बन जाओ तो भगौड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी है सर। भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है वो तानाशाह होता जा रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार, आप तो अयोध्या से हैं, राम मंदिर बन रहा है, उसको लेकर बहुत प्रचार प्रसार है। सर देखिए, देश संविधान से चलता है, मंदिर मस्जिद से नहीं चलता है। मंदिर मस्जिद पे ये कब तक वोट लेते रहेंगे? मंदिर क्या मुद्दा है? मैं मंदिर के विरोध में मंदिर बनाइए, आस्था के नाम पर मंदिर से वोट मिलेगा, मंदिर से रोजगार मिलता है तो हर गली हर मोहल्ले में मंदिर बनवा दीजिए। मंदिर से रोजगार किसको मिलेगा जानते हो सर? हमको मिलेगा। घंटा बजाएंगे जी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नहीं, आसपास के लोग को भी रोजगार मिलेगा। कोई फूल बेचेगा, कोई बिस्किट बेचेगा, कोई पानी बेचेगा। सर आज भी पकौड़ा तलिए ना, पकौड़ा तलने को तो कह रहे हैं सर। मंदिर से रोजगार नहीं, आप इंडस्ट्री लगाइए, शैक्षिक संस्था खोलिए, उससे जिससे रोजगार मिल रहा है आप मंदिर बनाओगे। आपको बात होती है नए लड़कों से, नए युवाओं से, वो लोग आपकी तरह सोच रहे हैं या आप लोग का राजनीतिक एजेंडा है? सर कोई राजनीति नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, यूपी गोंडा में मेरे कम से कम 200 लड़के होंगे जिनसे अभी फ़ोन कर देना कि साहब कि यहाँ पे आना, तो वो लोग आएंगे। और वो लोग भारतीय जनता पार्टी का इतना विरोध करते हैं ना, उनसे पूछते कि भैया आप लोग काहे विरोध करने लगे? तो कहते कि जब भारतीय जनता पार्टी आई थी ना तो उन्होंने रोजगार का लालसा दिया था, और आज हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार मांगने पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। और सर आपको हम बता दें कि अभी भी कम से कम 10 लोगों का मैसेज आया होगा कि अग्निवीर पे सवाल उठाइए कि अग्निवीर को परमानेंट किया जाए। सर एक चीज़ बताइए कि प्रधानमंत्री का पद 5 साल के लिए और अग्निवीर 4 साल के लिए, ये बेईमानी है या नहीं है? तो ये 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन, जुमला दिवस है सर उस दिन। तो लोग कह रहे हैं बेरोजगार दिवस, आप कह रहे हैं जुमला दिवस है सर। ये अपमान नहीं है प्रधानमंत्री? सर प्रधानमंत्री का कौन सा अपमान है बताइए आप? जुमला जीवी जो है, जो बड़े बड़े जुमले फेंकता हो चुनाव रैलियों में, उसको हम जुमला जीवी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सर अब तो हमें शर्म आती है मोदी जी को प्रधानमंत्री कहते हुए। क्यों? क्योंकि ये एक होता नहीं कि सर झूठा जो होता है, लोग उसको झूठा 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 कहते हैं, और उससे आप लोग हमसे जबरदस्ती प्रधानमंत्री जी है। लेकिन आपको पता है एक फेनोमिनन है नरेंद्र मोदी, उनके समर्थक भी हैं, पूरा टीवी अखबार उनका समर्थक है, पूरा जनरल कैटेगरी सवर्ण समाज खासकर ब्राह्मण समाज के लोग समर्थक हैं, तमाम जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो उनका समर्थन कर रही है। ग्लोबली इतना बड़ा वो बड़े अभी जी समिट करवाया है, कह रहे हैं कि ग्लोबल लीडर हो गए हैं। सर लीडर से इससे पहले भी तो हुए हैं सर कई, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, फिर इसके बाद में नेम 1983 में, इससे पहले भी सम्मेलन हुए हैं सर। उसी को नैम को ही गुट निरपेक्ष करते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट को। उसकी बैठक हुई, उससे पहले हुए हैं ना जी। तो आप क्यों चाहते हैं कि गांधी परिवार ही इस देश पर राज करे? नरेंद्र मोदी से क्या दिक्कत है? वो भी मैं कह रहा हूँ कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं नहीं कहता कि राहुल गांधी को बना। तो नरेंद्र मोदी में क्या दिक्कत है सर? क्योंकि वो झूठा है। क्या झूठ बोल रहा है? क्या झूठ बोला? 2 करोड़ रोजगार। हाँ। और सर सबसे बड़ा झूठ तो आप लोगों के साथ बोल दिया। उन्होंने कहा प्रेस को आज़ादी दिलाएंगे और प्रेस को गुलाम बना दिया। कहाँ प्रेस गुलाम? अच्छा एक चीज़ बताइए सर कि किनके इशारों पे आज तक एनडीटीवी, जितने भी बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया है, किनके इशारों पे भूखती है? 24 घंटा हिंदू मुसलमान करने का काम कौन करता है? सर आप लोगों के हाथ में जब पत्रकारिता आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपके माई बाप ने सोचा होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, कि हमारा लड़का जाएगा तो सरकार से सवाल पूछेगा। और आज उनके माँ बाप अगर कब्र में होंगे या फिर ऊपर होंगे, भगवान के पास में होंगे, तो वो भी शर्म के मारे कह रहे होंगे कि भगवान हवा मत चलाइएगा, नहीं तो वो लड़का कि बयार हमारी कब्र में हमारे ऊपर लग जाएगी। सर वो भी शर्मा रहे होंगे, कैसी औलाद हमने पैदा कर दी है जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली करता है। पत्रकार सब दलाल है? दलाल है, बिल्कुल दलाल है सर। और दलालों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटैया। FIR शुरू हुआ है ना, और एक पत्रकार को, जितने भी पत्रकार दलाली कर रहे हैं सब जेल में जाएंगे सर। तो सरकार भी सब जिसको चाहे जेल भेज सकती है। तो जेल बेल खेल हो जाएगा तो आपके ऊपर भी FIR तो FIR तो कर दिया है सर, FIR तो कर दिया। ये तो इतना बड़े तानाशाह है मोदी जी कि FIR बाद में होगी, पहले जेल में डाल देंगे। इतनी बड़ी तानाशाही, और देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो सोचिए ये एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से शरजील इमाम हो, चाहे उमर खालिद की 5वीं बार सुनवाई टल गई है सुप्रीम कोर्ट में, और अब जाकर सुधीर चौधरी तो एक बार पहले भी जेल जा चुके हैं, एक बार और एक उमा खुराना मामला उन पर हुआ था, अब कर्नाटक सरकार ने उन पर FIR दर्ज किया है।
अनुराग ओझा को भी सरकार की क्रिटिसिज्म करने के लिए इस तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही है। अनुराग अब तो बहुत फेमस हो गए हैं, आप जब गए गांव, कितने दिन रहे गांव में? गांव में सर अब की बार गए थे तो 2 महीने रह के आए फिर। तो पूरा लोग पहचान गया होगा? सर लोग तो पहचानते हैं लेकिन खतरा बहुत है, क्या कहते खतरा हैं? बहुत है सर। जैसे अभी समय मुझे लगता है ऐसा कि जैसे तलवार की नोक पे हम चलते हैं ना सर, हम तो सर ट्रेन में आ रहे थे तो हम बहुत हाथ पांव जोड़ते हैं कि कहीं चेतन सिंह हमको ना मिल जाए साहब। ये कौन है? जिसने मार दिया था साहब, ट्रेनिया में मारा नहीं है अभी जल्दी में। अच्छा, दाढ़ी अच्छा। देख के, टोपी देख के अपने, तो हम सर मुंह छिपा के थे, पूरा बांध के आए थे कि कोई हमको चेतन सिंह ना मिल जाए, इतना ही खोले हुए थे कि कोई पहचान ना पाए। मतलब एक डर है कि... डर नहीं सर, नफरत इतनी फैलाई जा रही है, इतना फैलाया जा रहा है कि मोदी के नाम से जो सुरक्षा, जो हमारी सुरक्षा करते हैं वही हम पे, जब रक्षक भक्षक हो जाए तब देश नहीं चलता है। गांव में किस तरह लोग आपसे, मुझे बहुत सारे फ़ोन्स कॉल आते हैं कि आप अनुराग का नंबर दीजिए, मुझे बात करने में, कहता हूँ मेरे पास नंबर नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने संजोग से हमने आपका इंटरव्यू किया, वो बहुत वायरल हुआ, करोड़ों लोगों ने देखा। गांव में समर्थक भी तो मिलते होंगे आपको? सर गांव में मेरे 90% समर्थन है। अब आपके समाज में, आपके समाज में? जी मेरे समाज के, ब्राह्मण समाज के, SC ST OBC और मुसलमान तो सर बिल्कुल 100%। 100%। ब्राह्मण समाज कितना समर्थन कर रहा है? 90% सर। मैं अपने गोंडा में जब जाता हूँ ना, किसी भी मुस्लिम भाई की दुकान पे जाता हूँ सर, 50% से ज्यादा की डिस्काउंट देता है। 30% डिस्काउंट लिखा है, उसके बाद में भी डिस्काउंट नहीं, मुस्लिम समाज समर्थन सर कर मैं रहा है। बता तो रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं ना सर, होटल पे जाएंगे ना, जिनके होटल पे जैसे चाय वाय की दुकान है, पैसा नहीं लेते हैं सर। लेकिन आपके समाज के कितने, वही मैं समझना चाह सर, रहा हमारे हूँ। समाज के गोंडा में तो वो तो बृजभूषण शरण सिंह का इलाका है, वहाँ कोई, आप गोंडा से हैं? उनकी दबंगई तो चलती है साहब। तो वो तो बीजेपी में है, आपने उनके खिलाफ भी बहुत बोला है। बोला है सर, बोलेंगे, हम तो क्या करें कि जो तानाशाही करेगा। तो वहाँ उनके लोग तो मिलते होंगे? मिले हैं सर, मिलते हैं कि क्या कहते बृजभूषण हैं? जी के बारे में काहे बोलते हो, तो हम तो संविधान के लिए बोलते हैं। अच्छा, वो कहते हैं मोदी जी पर बोलो, बृजभूषण जी पर मत हाँ, बोलो। मतलब एक होता नहीं है सर कि आपका नेता ही है, हमारा नेता ही है, फलाना नेता ही है। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि योगी के बारे में मत बोलो, कुछ लोग बोलते हैं जैसे इनका एक अब जैसे सर किसी से किसी का खर्चा चलता है, अब जैसे बृजभूषण से किसी आदमी का खर्चा चलता है तो बृजभूषण की जी हुजूरी करेगा ना, तो वैसे ही है सर। वो कहते हैं बृजभूषण जी के बारे में मत बोलिएगा, बाकी हम आपके साथ हैं। अच्छा, अगर बोलेंगे तो क्या करोगे, तो दिक्कत हो सकती है। धमकी मतलब? हाँ, दिक्कत हो सकती है सर। ऐसे ऐसे फोन आते हैं सर, मैं एक रिकॉर्डिंग आपको सुना दूं जिसमें वो कह रहा है कि अगली बार अगर मीडिया पे दिख गए तो गोली मार दूंगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तुरंत सुना देता हूं सर। बताइए, ऐसे ऐसे लोग जब ऐसे ऐसे अंधभक्त हो जाएंगे तो बताओ देश का क्या होगा। ज्यादातर लोग कौन है जो आपको धमकी देते हैं? सर संघी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा संघी होते हैं। कहते हैं नाम क्या है बताएं, कहते हैं नाम क्या है बताएं। बताइए सर कि कोई नहीं, आप, मुझे भी आता है, आप रख दीजिए। तो आप पूछते नहीं कि आप मुझसे क्यों नाराज है? मैं तो आपके रोजगार की बात उनका एक ही सवाल है कि आप मोदी पर सवाल क्यों पूछते हो, मीडिया पर क्यों बोलते हो। अब सर हम बताओ क्या तय किया है आपने? सर हम तो बोलेंगे सर, जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ उस मिट्टी की रक्षा के लिए अगर मिट्टी में मिलना पड़े तो हम रखते हैं। लोग कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं, चमकना चाहते हैं। सर कौन सी राजनीति कर रहे हैं बताइए, कौन सी राजनीति? अगर गरीबों का सवाल उठाना राजनीति है तो मैं राजनीति करूंगा। अगर शोषित वंचित अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना राजनीति है तो मैं राजनीति करूंगा। अगर दलितों की आवाज उठाना राजनीति है तो मैं राजनीति करूंगा। संविधान बचाना राजनीति है तो राजनीति करता रहूंगा। संविधान, स्वाभिमान और आत्मसम्मान से समझौता अनुराग ओझा नहीं करेगा। तो जो नए युवा लोग आपसे मिलते हैं, आप चूँकि इतने फेमस हैं, पॉपुलर हैं, हम लोग तो 5 साल से यूट्यूब चला रहे हैं, इतना फेमस नहीं हुए, आप बहुत फेमस हो गए हैं। जी सर। आपके शब्द भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आप आम लोग की भाषाएं बोलते हैं। आप एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आते हैं। आपका समाज का जो अमीर तबका है वो आपको मदद करने के लिए आ रहा है कि हमारा समाज का आदमी है, ये आगे बोल रहे हैं? नहीं, वो लोग की क्या तो राय है? सर वो तो कहते हैं कि फर्जी कर रहे हो, किसी दिन ठोक दिए जाओगे। अच्छा, आपके लिए भी ये कहते हैं? बिल्कुल सर, हमारे लिए ही कहते हैं, दूसरे के लिए तो लॉजिक नहीं देते हैं आप? सर उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, वो लोग अंधभक्त हैं। अंधभक्तों के पास हम सर बहस नहीं करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर आपको बात करनी है तो आप कैमरे पे हमसे बात कीजिए, फिर आपकी हैकड़ी निकालें हम, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो। जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे गांव के, जब हमको सर जेल हुई थी ना, ऐसे तफरी ले रहे थे जैसे घर में लड़का पैदा हुआ हो। क्या कह रहे थे? कि निकल गई सारी हैकड़ी, अब घर भी बिकेगा, खेत भी बिकेगा। ऐसे ऐसे लोग सर, हमारे पड़ोसी सर, कि अब घर खेत सब बिक जाएगा। एक मामले में फंसे हो ना,
छठी का दूध याद आएगा। समर्थन भी मिल रहा है देश से पूरा आपको? सर देश से समर्थन, बहुत सारा समर्थन मिल रहा है। क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सर एक चीज़ बताइए कि साथ हम कैसे समझे कि हमारे साथ है? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। पढ़ाई आपने छोड़ दी? सर पढ़ाई, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, जिस दिन मेरा पेपर था उसी दिन फिर तारीख, रोज तारीख पे तारीख देके हमारा पेपर छुड़वा दिए हैं। और मोदी जी फिर सुन लीजिए, आप आपकी कुर्सी ना छुड़वा दे तो कहना, आपने हमारा पेपर छुड़वाया था ना, आपकी कुर्सी छुड़वाई। इतना गुस्सा क्यों होता है? गुस्सा सर एक चीज बताइए, बाबा साहब ने कहा था ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अनुराग ओझा भूखे, तो अनुराग ओझा भूखेगा नहीं, फिर से एडमिशन लेगा। और सर अपने गोंडा में एडमिशन लेके भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी का चारों पैर तोड़ने की हिम्मत थी, है और रहेगी। तो राजनीति क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं आप सीधे सीधे? सर राजनीति करके मैं किसी पार्टी की चापलूसी करना या उनकी विचारधारा पर चलना मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि दलाली से पद मिल जाएगा सर, लेकिन हको अधिकार नहीं मिलेगा। अब मान लो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूं, अब उसमें दलितों की आवाज उठाना गलत। तो आप सिर्फ मोदी जी का ही क्यों विरोध करते हैं? सवाल ये है ना। क्योंकि सर सत्ता में बैठे हुए लोगों से ही सवाल किया जाता है, विपक्ष से कौन सा नहीं, सवाल? कई राज्यों में कांग्रेस की भी तो सरकार है, राजस्थान में भी बहुत सारी सर गड़बड़ी देखिए हो दो रही चीज है, होता है, छत्तीसगढ़ में भी हो आप रही है। केंद्र का विरोध कीजिए या राज्य का विरोध कीजिए, दोनों हाथ से नहीं खाया जाता है। तो मैं केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ। योगी जी के कामकाज में आपको बहुत दिलचस्पी नहीं है? सर योगी जी से क्या मतलब, सांड बहल्ला अपना देखते ही रहते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। अभी अखिलेश यादव ने उस पर छुट्टा पशु पे आवाज उठाई थी ना, जो इनके गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हैं, उन्होंने कहा कि तुम अहिर हो, अपना गाय पुश्तैनी काम करो। अभी सर ये गलत है या नहीं है? क्या जो ओबीसी या तो जातिवाद को लेकर आपकी अब समझ बढ़ी है? आपको लगता है कि SC ST OBC के साथ गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है सर। अभी आरक्षण को लेकर मेरा सब चाय की दुकान पे गोंडा में झगड़ा हुआ। एक ब्राह्मण समाज के मिश्रा जी थे, उनसे लड़ के कहे आरक्षण 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 के बारे में। हमारा लड़का 80 नंबर लाता है और किसी सर SC ST OBC का लड़का 50 नंबर में ही आगे आ जाता है। तो हमने कहा साहब आप SC ST OBC बन जाइएगा ना, आप भी आरक्षण लीजिए। हम SC ST कोरी कुर्मी चमार बनेंगे तो फिर आप जाति सर, सूचक सब हम बता रहे हैं सर, उन्होंने जो कहा तो हमने कहा जब आपको आरक्षण से अब तो लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी, गरीब सवर्णों के लिए भी आरक्षण मिल गया। आप भी आरक्षण का विरोध करते हैं? सर आरक्षण का विरोध तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं। लेकिन उनको भी तो आरक्षण मिल गया। अब सर वो कहते हैं ना कि 10% मिला है। हाँ तो 10%, उनकी तो आबादी ही 3% है, उसमें भी 10% आरक्षण मिल गया। सर समझदार लोग नहीं ना समझ, जो समझदार नहीं है उनको हम कैसे? ब्राह्मण समाज से ज्यादा कौन समझदार है, कौन पढ़ा लिखा है? सारे बड़े पदों पर वो हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज वो हैं, हाँ सर, कैबिनेट 90% सेक्रेटरी वो हैं। मानते हैं, लेकिन सर उनको पता नहीं क्यों आरक्षण से दिक्कत है। आरक्षण से दिक्कत है या SC ST OBC के आरक्षण से दिक्कत है? वही सर SC ST OBC माइनॉरिटी के क्योंकि आरक्षण से दिक्कत 10% आरक्षण तो वो ले ही रहे हैं। उन्होंने कहा उनको कोई उससे आंदोलन मतलब चला नहीं, है? उनको उससे मतलब नहीं, कहते हैं कि उनका लड़का 33% आरक्षण कह लेता है। तो हमने कहा सर कि आप बताइए कि उनके लड़के को आप अपनी थरिया तो अब आपको जाति को लेकर समझ बढ़ी है? जी सर, हम उनसे पूछते हैं कि अपने लड़का को, उनके लड़के को साथ में थाली में खिलाओगे? काहे खिलाएंगे जी, वो तो SC है। नहीं, खाना उना तो अलग बात है वो तो। हाँ जो मतलब पहले आपकी ये समझ नहीं सर थी? मैं पहले मानता था कि आरक्षण गलत है। आरक्षण, मैंने सर आपसे बताया था कि आरक्षण पे मेरा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और जो SC ST OBC लोग होते हैं उनसे बस अभी भी मैंने देखा, मेरे भी घर में है, लेकिन मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ कोई भी SC ST OBC। अरे आप भेदभाव करेंगे क्या? भेदभाव तो होता है जो पावर सेंटर से वहाँ ना, गरीब क्या भेदभाव करेगा? जी सर, तो वही तो ये तमाम सवाल हैं। तो लेकिन एक सवाल है, लोग आपको एक टैग कर रहे हैं कि आप मोदी के खिलाफ रहते हैं। सर मैं मोदी की नीतियों के खिलाफ रहता हूँ। प्रधानमंत्री जी मेरे भी हैं, वो उनके खिलाफ मैं क्यों रहूंगा? मैं प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ रहता तो हूं। देश में मान लिया आप अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं, जागरूक युवा हैं, तो जो भी सरकार की गलती होगी उस सबके खिलाफ बोलेंगे ना। कांग्रेस की सरकार भी गलती कर रही है, बनेगी, नीतीश कुमार के राज्य में भी कुछ होता है तो वहां उस पर आप नहीं सर बोलते मैंने हैं। अभी आपसे क्या बताया कि दो चीज होता है, या आप केंद्र सरकार से सवाल पूछिए या राज्य सरकार से पूछिए। तो आपने फिलहाल तय किया है कि यूपी का सवाल पूछो, आप हमसे कहते हो बिहार का सवाल पूछो, आप हमसे कहते हो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात का सवाल पूछो। ऐसा थोड़ी होता है सर कि आज यहाँ खाएं, कल वहां खाएं, परसों वहां खाएं, जहां देखी तवा पर तो ही बिताई सारी रात। ऐसा थोड़ी होता है, एक लाइन पे चलना होता है। जब एक लाइन पे चलेंगे तो लाइन क्लियर रहेगी सर। लेकिन ब्राह्मण समाज से आपको समर्थन नहीं मिल रहा है? सर बहुत कम मिल रहा है। अच्छा, आजकल ये सनातन वाला जो मुद्दा चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? सर देखिए कि सनातन को खत्म करने की बात, जो सनातन के बीच में जो कुरीतियां हैं उसको खत्म किया जाए, जो भेदभाव है उसको खत्म किया जाए, जो नफरत है उसको खत्म किया जाए।
सनातन तो तो सर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था गलत तो है, भेदभाव गलत है, है। इसी पर मैं तो उद्धरण। कह रहा हूँ कि सर जातिवाद बिल्कुल खत्म होना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल ना। मोहन भागवत भी कह रहे हैं, अब तो संघ का समर्थन कीजिए। उन्होंने कहा कि 2000 साल से सर मैं जिसमें- क्या कह रहा हूँ कि जातिवाद ऐसे खत्म होना चाहिए, जैसे आप शंभू कुमार सिंह लिखते हो तो सिंह नहीं होना चाहिए, अनुराग ओझा लिखते हो ओझा, सब भारतीय हो। तो आरक्षण फिर कैसे, आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं? सर आरक्षण में सवर्ण समाज का कहना है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, जातिवाद खत्म हो जाएगा। सर एक चीज बताइए कि जब आरक्षण नहीं रहेगा तो फिर ये जबरदस्ती उनको थोपेंगे कि तुम वही वर्ण व्यवस्था वाला सिस्टम। लेकिन आप बीजेपी से इतना सवाल करते हैं, कांग्रेस की भी लबोलुआब स्थिति वही है, सर, मैं वहां क्या भी कह सारे रहा हूँ? सवर्ण नेता ही मैं हैं। क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी, अगर अनुराग ओझा सवाल नहीं पूछेगा तो आप जूते से मारिएगा, जिस चौराहे पे बताओगे ना उस चौराहे पर आ जाएंगे। तो मोदी जी की तरह महंगाई ही है। महंगा, अब तो गैस का दाम भी कम हो गया। सर एक चीज बताइए, सुभाष चंद्रा का कर्जा माफ हो गया, आप उस पर बात क्यों नहीं करते? आपको 200 रुपया डिस्काउंट दे दिया, अब इनको कमाना है, फिर 9 साल कमाए हैं, 200 रुपया निकाल के दे दिए हैं। कहाँ सुभाष चंद्र का कर्जा माफ हो गया? कहाँ माफ हो गई? यस बैंक वाले ने कितना माफ कर दिया। वो अभी गदर मूवी आई उसके बाद में मैं निकला गडले से, एक मोड़ आया, मैं यस बैंक छोड़ आया। सर यस बैंक वाले आजकल इतना दयावान हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उनके उद्योगपतियों पर, कि सारा कर्जा माफ। किसान का कर्जा माफ नहीं होता है। SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कर्जा ले लें, देख लो भारतीय जनता पार्टी माफ करती है कि नहीं। और ये जवान देखी कि नहीं आपने? सर जवान देखा है, कितनी बार देखा? सर देख चुके 3-4 बार से ज़्यादा हो गए। तो ये ठीक है? सर जवान मूवी बढ़िया है, भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा उतार रही है, जो उनका नकाब उतार दे वो मूवी गलत हो सकती है। तो मतलब शाहरुख खान बनाया इसलिए ठीक है? सर शाहरुख खान नहीं, सनी देओल से बनवा दीजिए साहब। सनी देओल से आप सर 2 मूवी बनवा दीजिए, एक पुलवामा पे बनवा दीजिए और एक मणिपुर पे बनवा दीजिए। अनुराग ओझा समर्थन करेगा, बनवाइए सर, सनी देओल से बनवाइए, तो आपके बिल्कुल कलेजे तो के अब पास आपको में डर रह नहीं लगता है? सर डरेंगे क्या है? मैंने बताया ना कि डरते हुए हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। कातिया वही है ना साहब, जो बड़के साहब हैं, जो हमें जेल में भेजे थे बिना मुकदमे के। तो देखिए, अनुराग ओझा हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं बेरोजगारी पर, महंगाई पर। राजनीति करने का सबको हक है, लेकिन इनको जेल में डाला गया, केस लड़ रहे हैं, इसलिए इनके गुस्से को समझ सकते हैं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इनका समाज जो है वो इनके साथ नहीं है, लेकिन SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज का इनको समर्थन मिल रहा है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो बीजेपी से धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन जो ये सब बात बोलने वाले भी हैं वो भी सवर्ण समाज के लोग हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये लोग वोकल होते हैं, हिम्मती होते हैं, सिस्टम में बैठे लोग इनके प्रति सिंपैथी रखते हैं। अगर मैं अनुराग ओझा की जगह होता या रहूं तो जमानत भी नहीं होगी। ये है जाति इस देश में, जो जाति नहीं है। शुक्रिया अनुराग, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। पूरी बातचीत पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।